प्यारे बच्चों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हो। आइए आज हम अपना कैटेकिज्म क्लास शुरू करने के पहले अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और प्रभु से आशीष मांगे। प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपके वचन को समझने, आपके कलीसिया को अधिक जानने और उसके प्रेरित कार्य में सहभागी बनने के लिए आपने हमें बुलाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हमें एक विशेष आशीष दीजिए कि हम आपके सुसमाचार की घोषणा धैर्यपूर्वक कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, हमने पहले क्लास में यानी चैप्टर 1 में देखा था कि कलीसिया प्रेरित है। दैट मीन्स द चर्च इज मिशनरी बाय इट्स वेरी नेचर। पिता ने जिस तरह अपने पुत्र को भेजा सुसमाचार के प्रचार के लिए, उसी प्रकार पुत्र ने अपने शिष्यों को भेजा और मां कलीसिया ने इस दौत्य को अपनाया है। हमने पहले पार्ट में देखा कि कलीसिया के 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसमें सबसे सर्वप्रथम है सुसमाचार की घोषणा करना। आइए हम देखेंगे कि चैप्टर 2 में किस प्रकार मां कलीसिया अपना यह सर्वप्रथम दौत्य पूरा करती है। आज का पार्ट 2, सुसमाचार की घोषणा, कलीसिया का प्रथम दौत्य। इट मीन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द प्राइमरी मिशन ऑफ द चर्च। यीशु के सार्वजनिक प्रेरिताई के पहले जॉन द बैप्टिस्ट ने सुसमाचार की घोषणा शुरू की थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रभु यीशु हर जगह घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करने लगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15। आइए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए ही, इसका सुसमाचार देने के लिए ही प्रभु ईसा का अभिषेक हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया, ये सब इस सुसमाचार की घोषणा के लिए किया था, स्वर्गराज की घोषणा के लिए किया था। और आज भी मां कलीसिया यह दौत्य पूरा करती है। यीशु के जीवन काल में ही, उनके पब्लिक मिनिस्ट्री के दौरान ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि कोने कोने में जाकर आप सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि वे लाठी नहीं ले जाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, जूते नहीं लेंगे, कुछ भी अपने हाथों में नहीं लेंगे, बल्कि पूर्ण रूप से ईश्वर की परिपालन पर विश्वास रखते हुए सुसमाचार की घोषणा करेंगे। इसके द्वारा प्रभु यीशु हमें यह बात सिखाना चाहते हैं कि सुसमाचार की घोषणा करने में हमें बहुत दुख और तकलीफें उठानी पड़ेगी। यह एक सरल रास्ता नहीं है, इसके लिए हमें बहुत कष्ट उठाना है। लेकिन अगर हम ईश्वर की परिपालन पर पूरा भरोसा रखें तो ये हमसे बहुत सरल रूप में हो सकता है। ईसा के 12 शिष्यों ने यानी प्रेरितों ने अपने वचन के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने चंगाई, जो अद्भुत चमत्कार उनके द्वारा हुए, ये सब यीशु के वचन, यीशु के नाम की शक्ति से हुई थी। इसके द्वारा वे सुसमाचार की घोषणा करते रहे। पेंतिकोस्त के दिन, जैसे हमें पता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद संत पेत्रुस ने पहली बार सुसमाचार की घोषणा की थी और अनेक लोग, करीबन 3000 लोग इससे अपना मन परिवर्तन करके विश्वास स्वीकार किए, बपतिस्मा स्वीकार की और एक कलीसिया का गठन हुआ था।
ये सब लोग प्रेरितों के साथ उनसे शिक्षा लेते थे, उनके साथ प्रार्थना करते थे, बलिदान चढ़ाते थे और बहुत आनंद पूर्वक रहते थे। शिष्यगण दुनिया के चारों ओर फैलकर सुसमाचार की घोषणा की और जहां-जहां सुसमाचार की घोषणा हुई वहां पर उन्होंने एक छोटी सी कलीसिया भी बना ली। सेंट थॉमस भारत में आकर सुसमाचार की घोषणा की और यहाँ पर भी एक विश्वासियों का समुदाय बना। जब शिष्यगण सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे तो पवित्र आत्मा की शक्ति प्रत्यक्ष रूप में उनके वचन, उनके कर्म, उनके चमत्कारों में, उनके जीवन में दिखाई देता था। इसीलिए ही विश्वासी गण एक से एक आगे बढ़ते गए। माँ कलीसिया किस प्रकार सुसमाचार की घोषणा करते हैं? हमें पता है कलीसिया का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सुसमाचार की घोषणा है। इसलिए माँ कलीसिया दो प्रकार से सुसमाचार की घोषणा करती है। पहला, अपने ही बच्चों को उत्साह देने के लिए, उन्हें ही नवीनीकरण करने के लिए, उन्हें ही शक्ति प्रदान करने के लिए माँ कलीसिया सबसे पहले सुसमाचार की घोषणा अपने ही बच्चों के बीच में करती है। और दूसरा, उन लोगों के बीच जो ईसा को नहीं जानते हैं, जिसे हम गैर ईसाई भी कहते हैं। कलीसिया के बिना सुसमाचार की घोषणा असंभव है और सुसमाचार की घोषणा के द्वारा ही माँ कलीसिया की व्यक्तित्व प्रकट होती है। अब हम देखेंगे कि सुसमाचार की घोषणा में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। प्रभु ईसा का सबसे बड़ा दौत्य था स्वर्ग राज्य की स्थापना करना, उसके बारे में सिखाना। संत पौलुस हमें यह अधिक सिखाते हैं रोमियो के नाम पत्र में। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। सब लोगों को सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर की करुणा बांटना, सब लोगों को एक समान प्यार करना, यही अवस्था है स्वर्ग राज्य की। और जब हम ऐसा जिएंगे तो न्याय और शांति वहां पे स्थापित होगा। ईसा ने जितने भी चमत्कार किए, जितने भी लोगों के पाप क्षमा किए, जितने भी सिखाए, यह सब इस स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए थी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 34 में प्रभु ने हमें यह सिखाया कि उनका भोजन केवल ईश्वर पिता की इच्छा पूर्ण करना है। यानी जहाँ पर ईश्वर की इच्छा की पूर्ति होती है, उस जगह पर स्वर्ग राज्य स्थापित होता है। हम जो भी करें, अगर वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो, प्यारे बच्चों, वहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड इज कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड। वहाँ पे ही स्वर्ग राज्य है। इसीलिए ईसा ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं ईश्वर की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। माँ कलीसिया हमें सिखाती है, घोषणा से नहीं बल्कि अपने जीवन के साक्ष्य से भी हमें प्रभु के वचन को, प्रभु के जीवन का साक्ष्य देना है। हम कलीसिया में संस्कार स्वीकार करते हैं, ज्ञान संस्कार हुआ है, हमारा बपतिस्मा हुआ है। इन सब के द्वारा हमें कृपा प्राप्त होती है। इस कृपा प्राप्त होने के बाद हम एक दूसरे को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को एक समान प्यार करें और उन्हें भी ईश्वर के प्रेम की ओर ले आए। इसके द्वारा, हमारे जीवन के साक्ष्य के द्वारा, हमारे जीवन के अच्छे फल के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सके और स्वर्ग राज्य भी यहाँ पर ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, समूह की भलाई के लिए हमें पूरे उत्साह से काम करना चाहिए। हमें लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए और दूसरों की उन्नति के लिए अपना तन, अपना धन, अपने पास जो कुछ है, अपने टैलेंट्स, अपने समय दूसरों को देना चाहिए। इसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य की स्थापना करते हैं। सुसमाचार की घोषणा में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अपनी जिम्मेदारियों को फेथफुली, ईमानदारी से करो, और दूसरा, अपने शत्रुओं को क्षमा करो।
अगर हम ये 2 काम करते हैं तो हमारे सुसमाचार की घोषणा बहुत अधिक फ्रूटफुल रहेगी, फलदायक रहेगी और प्रभावशाली भी रहेगी। हमने कई लोगों को देखा है जो गरीबों की मदद करते हैं। हम जानते हैं हमारे सेंट तेरेसा ऑफ कलकत्ता को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीब लोगों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था। उसी प्रकार धन्य तेवर परमिल कुन्यचन, जो केरल के रामपुर पैरिश के एक छोटे से पल्ली पुरोहित थे। कद में जितने छोटे थे उससे भी काफी बड़ा था और विशाल था उनका हृदय। उन्होंने भिन्न जाति के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हम जानते हैं संत मरियम त्रेसिया को, जो होली फैमिली कांग्रेगेशन की फाउंडर थी। उन्होंने परिवार की उन्नति के लिए, स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसे कई लोग हमारे समाज में हैं, कई संत हैं। ये लोग अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा और एवं साक्ष्य देते हैं। जहाँ जहाँ सुसमाचार की घोषणा हुई, वहाँ पर एक छोटी कलीसिया का गठन हुआ। इस सुसमाचार का मेन उद्देश्य एक यह भी था कि वहाँ पे मन परिवर्तन हो। ईसा खुद इसकी आवश्यकता के बारे में संत लूकस के सुसमाचार में बताते हैं। जब हम एक गैर ईसाई के सामने सुसमाचार की घोषणा करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए, उसका मुख्य विषय सिर्फ यीशु ही होना चाहिए। अगर हम सुसमाचार की घोषणा नहीं करते हैं तो ये लोग कभी भी यीशु के बारे में नहीं जानेंगे। मैं कई बच्चों से मिली हूँ जो मुझसे पूछते हैं, सिस्टर, आज के जमाने में सुसमाचार की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? प्यारे बच्चों, सुसमाचार की घोषणा हर काल में अनिवार्य है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 14 से 17 में इस प्रकार लिखते हैं, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु खुद अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे सुसमाचार की घोषणा करना है। यानी प्रभु के पूरे अस्तित्व में हम देख सकते हैं कि प्रभु हमेशा सुसमाचार की घोषणा के लिए आगे बढ़ते गए। संत पौलुस इस वाक्य को अपने जीवन में लेते हुए कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 में कहते हैं, सुसमाचार की घोषणा मेरा कर्तव्य है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमेशा हम जहां कहीं भी हो, हमें सुसमाचार की घोषणा करना है। इसीलिए कलीसिया यह ध्यान रखती है कि किस लोगों के सामने हम सुसमाचार बोल रहे हैं, उनकी भाषा, उनके कल्चर को ध्यान रखते हुए वे लोग जिस तरह उसे समझ सकते हैं, उस प्रकार हमें सुसमाचार की घोषणा करना है। बच्चों, कई लोग सोचते हैं कि कलीसिया एक सोशल वर्क इंस्टीट्यूट है, पर ये गलत है। कलीसिया का मेन मकसद ये है कि हम विश्वास और धार्मिकता को प्रभु यीशु ने जिस तरह हमें सिखाया है उसे सिखाना है और मानव का महत्व आगे बढ़ाना है, भाईचारा आगे बढ़ाना है। यही कलीसिया का मेन उद्देश्य है। वो कलीसिया जो सुसमाचार की घोषणा के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, वह कलीसिया जो सुसमाचार को अपने जीवन का सबसे महत्व दौत्य मानती है, उस कलीसिया के हम संतान हैं। इसीलिए हम भी इसके भागीदार हैं। अब हम किस प्रकार अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, हमारे स्कूल लाइफ में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे फैमिली में सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं? अगर आप स्कूल जाते हो और अगर आप बहुत मस्ती करने वाले बच्चे हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों से हमेशा लड़ते हो, तो वहां पर आप सुसमाचार की घोषणा नहीं करते। अगर हम प्रेम भाव से आगे बढ़े,
उन लोगों की मदद करे जो जरूरतमंद हो, लोगों से प्यार से व्यवहार करे, यह सुसमाचार की घोषणा है। अगर परिवार में हम अपने माता पिता को आदर दे, उनकी बातों को माने, यह भी सुसमाचार की घोषणा है। इसीलिए अपने जीवन में छोटे छोटे तरीके से हम प्रभु यीशु के वैल्यूज, सुसमाचार के वैल्यूज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ हम ये लेसन एंड करते हैं। लेकिन पेज नंबर 22 में आप जरूर देखना, आपको वहां पर 5 प्रश्न दिखेंगे जिसके उत्तर आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और पुस्तक में भी। इसलिए जरूर अपनी पुस्तक को एक बार पढ़ लेना, समझ लेना कि कलीसिया का यह कितना बड़ा दौत्य है और हम भी इसके भागीदार हैं। अगर हम समझेंगे तो ही हम सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। आइए अपने हाथों को जोड़कर, आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इस कलीसिया के संतान बनने में आपने जो हमें आशीष दी है, उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सुसमाचार की घोषणा करने का हर एक अवसर हम उपयोग कर सके और उसके द्वारा ईसा के वचन दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, यह आशीष हमें प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।